नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। डीग से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुंछरी दौरा। श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में लगे होर्डिंग। परिक्रमा मार्ग में वेलकम टू राजस्थान के होर्डिंग। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे पुंछरी। परिक्रमा मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। महामहिम के स्वागत के लिए स्वागत मंच लगाए गए हैं, तो राजस्थान की सीमा में स्वागत मंच लगाए गए हैं। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से ये मंच लगाए गए हैं। रेंज आईजी कैलाश बिश्नोई, कलेक्टर उत्सव कौशल, बीडीए कमिश्नर एसपी डीग समेत प्रशासनिक अमला मौजूद। और देवेंद्र सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं राष्ट्रपति के पहुंचने की? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कारकेट अब से कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाला है और यहाँ पर सभी प्रकार की तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो रेंज आईजी कैलाश बिश्नोई खुद व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म खुद पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करेंगे बेड़म साहब से कि किस तरीके से राष्ट्रपति के वेलकम को लेकर जिस तरह होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिस तरह लगातार वेलकम टू राजस्थान के होर्डिंग लगाए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और क्या कहेंगे सर? देखिए, राजस्थान की ये परंपरा है अतिथि देवो भव, पधारो हमारे देश। इस स्लोगन के साथ अतिथि सत्कार की शुरुआत होती है। चूँकि गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पधार रही हैं, तो हमारा ये सौभाग्य है कि इस परिक्रमा मार्ग में कुछ हिस्सा राजस्थान की सीमा का आता है, जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का जो एक संकल्प है कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से इस एरिया का डेवलपमेंट हो, जिसकी शुरुआत भी कर दी है। आप देख रहे होंगे निर्माण कार्यों की यहाँ शुरुआत हो गई है, अच्छे तरीके से हो। देखिए, ये संस्कार और आस्था, संस्कार और संस्कृति, विरासत का संरक्षण, इस भाव को लेकर देश के जब उच्च पदों पर बैठे लोग काम करते हैं तो निश्चित रूप से उस देश के वैभव को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहली बार, मैं समझ सकता हूं कि इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति इसके गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए पधारे हैं, तो ये निश्चित रूप से रिमार्केबल है कि भगवान श्री कृष्ण की एक क्रीड़ा स्थली है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गोवर्धन पर्वत को उठाया था। भगवान इंद्र का जब प्रकोप हुआ तो उससे ब्रजवासियों को बचाने का काम किया। करोड़ों लोग प्रतिवर्ष यहाँ परिक्रमा देने के लिए आते हैं, अपनी मनौती मांगते हैं। हम स्वयं भी गिरिराज जी के भक्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ वर्ष में 2-3 बार गिरिराज जी की परिक्रमा और दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये बड़ा गौरव का विषय है। प्रत्येक राजस्थानी गौरवान्वित है कि आज राष्ट्रपति महोदया पहुँची हैं और प्रत्येक ब्रजवासी गौरवान्वित है कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और उनके दर्शन के लिए जब इस तरह के पदासीन लोग आते हैं तो देश दुनिया में एक सकारात्मकता का संदेश जाता है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण जय गिरिराज गोवर्धन जी से यही प्रार्थना करूंगा कि ये देश और प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और उनकी कृपा सब पर बनी रहे। ये थे जवाहर सिंह बेड़म, जिन्होंने बताया। आप देखिए, ये यहाँ पर तस्वीर है, ये पांडाल सजाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेंज आईजी कैलाश बिश्नोई। ये सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किसी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी तरह की कोई चूक नहीं हो। हालांकि डीग में जो एसपी लगाए, नए एसपी हैं, अभी ज़्यादा चीज़ों को समझते नहीं है, तो इस वजह से कोई कोताही पुलिस के जो आला अफसर है वो बरतना नहीं चाहते। चाहे इंटेलिजेंस की बात करें तो पीयूष दीक्षित जयपुर से आए हुए रेंज आईजी कैलाश बिश्नोई खुद व्यवस्था को संभाल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की सारी चीज़ों को देखें तो आप देख सकते हैं पीछे कारकेट की जो रिहर्सल है वो भी हो रही है। और यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति को दिखाने के लिए अलग अलग टूरिज्म विभाग के वो पंडाल लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं लोक नृत्य और उन चीज़ों को। और इस तरह की जब चीज़ें हुई हैं तो निश्चित रूप से मंत्री सुरेश रावत, जो डीग जिले के प्रभारी मंत्री हैं सुरेश रावत, वो भी पहुंच चुके हैं। वो भी मंत्री सुरेश रावत जी यहाँ पर पहुंचे, उनसे एक बार बात करेंगे। सुरेश रावत जी से, यहाँ पर डीग जिले के प्रभारी मंत्री हैं। सर, आज राष्ट्रपति आ रही हैं, आप मुख्यमंत्री जी का भी दौरा बताया जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से आपको और जवाहर जी को जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से? देखिए, आज बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हमारी ब्रिज परिक्रमा के अंदर जो राजस्थान का हिस्सा आता है वहाँ हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया पधार रही है। हम सब लोग उनका स्वागत सत्कार करने के लिए आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए उन्होंने
यहाँ पे बड़े बजट का अनाउंस किया और आप देख रहे हो कि चारों तरफ यहाँ जो विकास का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और आज माननीय राष्ट्रपति महोदय पधार रही है, तो हम सभी लोग यहाँ के जो राजस्थानी परंपरा है उसके अनुसार उनका स्वागत सत्कार करेंगे। तो देखिए ये बात कही सुरेश रावत ने कि राजस्थानी संस्कृति के उस अनुसार, और देखिए ये जवाहर सिंह मैडम राजस्थानी संस्कृति के अनुसार जो प्रभारी मंत्री हैं उनके साथ साथी हैं सुरेश रावत का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। लगातार जिला कलेक्टर उत्सव कौशल भी है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, क्योंकि एक IPS इस तरीके के किसी तरह की कोई कोताही ना हो, इसलिए बड़े अधिकारी खुद जिम्मा संभाल रहे हैं। और ये जिम्मा संभालने की वजह यही है कि किसी तरह की कोताही नहीं हो, क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं और सारी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। जी अच्छा देवेंद्र, यहाँ कितनी देर राष्ट्रपति रुकने वाली हैं और उस दौरान क्या क्या प्लान किया गया? मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहेगा उस देर में? देखिए मिनट टू मिनट जो निर्धारित कार्यक्रम था 9:24 के आसपास उनको दानघाटी मंदिर से निकलना था उनका टारगेट। और फिर जो आनेौर और राजस्थान की जो सीमा है, ये वो सीमा बोर्ड है, आप देख सकते हैं। मैं सहयोगी कहूँगा कि वो दिखाएं एक बार, ये जो सीमा बोर्ड है उस सीमा बोर्ड को दिखाएं। इस सीमा बोर्ड पर यहाँ पर जैसे इस सीमा में प्रवेश करेंगी तो यहाँ पर एक पंडाल सजाया गया है जिसमें जवाहर सिंह बेड़म और सुरेश रावत जो राजस्थान सरकार के दोनों ही मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, एक जल संसाधन मंत्री हैं, कबीना मंत्री हैं, डीग और भरतपुर दोनों जिलों के प्रभारी मंत्री हैं। इसके अलावा अलग अलग देखिए आप वेलकम होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राजस्थान में हार्दिक स्वागत है। और ये अभिनंदन के जो बोर्ड लगाए गए वेलकम टू राजस्थान, में सहयोगी कहूँगा दिखाएं एक बार वेलकम टू राजस्थान, क्योंकि महामहिम पहली बार जो देव दर्शन का कार्यक्रम उनका 3 दिन से चल रहा है उसके उसी परंपरा में वो यहाँ पर आ रही हैं। तो निश्चित रूप से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उनका स्वागत, खुद उनकी अगवानी करना चाहते थे, लेकिन कुछ मौसम था, हालांकि मौसम अब थोड़ा साफ हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए यहाँ पर जो 2 मंत्री हैं वो हैं, इसके अलावा और सारे अधिकारी हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, पर्यटन विभाग के पंडाल सजाए गए हैं। और यहाँ पर मिनट टू मिनट की बात करें तो जो 1.5 किलोमीटर का एरिया है यहाँ पर बुके देकर स्वागत किया जाएगा और उसके बाद जो राष्ट्रपति का कारकेट है वो आगे चलता हुआ परिक्रमा मार्ग से आगे निकल जाएगा और फिर वो गिरिराज जी में जो सप्तकोशी गोल्फ कार्ट से जिस तरह वो परिक्रमा कर रही है वो परिक्रमा करेंगी। जी चलिए ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेंगे जैसे ही राष्ट्रपति पहुंचेंगी, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे।